वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अजहर सिद्दीक साहब, ब्रेक से पहले आपने सुना कैसर शरीफ साहब ने तो स्टोरी तब्दील कर दी है। आप लोग कह रहे हैं कि जमात इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे खैबर पख्तूनख्वा में, वो कह रहे हैं ऐसा कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। ये क्या किया आप लोगों ने? बहुत शुक्रिया कैसर, हमारा छोटा भाई है, बड़ा प्यार है। देखिए ये तो याद रखिएगा, अपना खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमारी मेजॉरिटी है और 2 तिहाई अक्सरियत से ज्यादा है। हमें वैसे किसी सियासी जमात की जरूरत नहीं, चूंकि जमात इस्लामी ने बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड दिया है। उन्होंने उस पॉजिटिव एटीट्यूड को सामने फड़ लो यार जी। अजहर सिद्दीक साहब उन्होंने बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड दिया है। पॉजिटिव एटीट्यूड आप इस सेंस में कह सकते हैं कि हाफिज नईम साहब ने या बाकी लोगों ने, आप देखा उन्होंने पीछे हटे, सच बताया, एक एक चीज सामने। इस तरह मुतहदा मजलिस मुस्लिमीन ने बड़ा पॉजिटिव, सारा इलेक्शन की रिगिंग के ऊपर इतना कुछ सारा कुछ सामने रख दिया। तरीके लब्बैक पाकिस्तान भी, अब तो चीजें यानी प्राइवेट लोगों ने यानी इंडिपेंडेंट लोगों ने सारा कुछ खुल के सराहना दिया। जो कि जमात इस्लामी इस वक्त प्रिंसिपल स्टैंड लेकर आई है। अब वफाक वाला या बाकी चीजें हमारी डिस्कशन होती रहेंगी, हमारी इंटरनल है, और हमने जमात इस्लामी के साथ हर हालत में चलना है। इनके साथ जमात इस्लामी से पहले भी आपको पता है हमारा इत्तेहाद रहा है और अब भी हम इत्तेहाद रखना चाहेंगे। हम हर उस पॉजिटिव सियासी जमात के साथ चलना चाहते हैं कि जो मुल्क के लिए कुछ करना चाहती है। तो इसलिए हमें कोई इनसे इतनी प्रॉब्लम या इतनी कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं है। और इनके साथ जो बाकी मामला है वो भी जल्द तय हो जाएंगे। इसमें वो ठीक है, मोडालिटीज तय होने वाली हैं, को टीओआरस तय हो जाएंगे आपस में। लेकिन वफाक में भी मेरा ख्याल है जो मेरे तक जो इतलात है, वफाक तक भी चलेंगे, सुबह पंजाब में भी चलेंगे और खैबर पख्तूनख्वा भी साथ चलेंगे। और अगर सुबह सिंध वगैरह बाकी जगहों पर भी देखना हो तो वो भी देखा जाएगा। वो कोर कमेटी या जनाब इमरान खान साहब तय करेंगे। ये नहीं कि आपके लिए अभी ये मामला ज़ाहिर है कि परेशानी का नहीं, और आप कह रहे हैं कि हो जाएगा। कैसर शरीफ साहब, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, वरना फिर मैं मौजूद जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ूं इसी मामले पर, इत्तेहाद के मामले पर। कैसर शरीफ साहब, देखिए, ये अजहर सिद्दीक साहब की बात बिल्कुल ठीक है और अजहर साहब बड़े अच्छे तरीके से कानूनी अमूर को भी जानते हैं, समझते हैं। जो बात उन्होंने की है, जाहिर है विद द पैसेज ऑफ टाइम अगले दिनों में मिल बैठ के कुछ चीजें हो सकती हैं। जमात भी इस पर मुशावरत कर रही है, यकीनन पीटीआई भी मजीद इस पर मुशावरत कर रही है। और ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, दोनों पार्टियों के लिए बैठना और बात करना और इस पर कोई अंडरस्टैंडिंग करना। बहरहाल ये थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। और जिस तरह अजहर सिद्दीक साहब ने इस चीज का इजहार किया है कि आने वाले दिनों में हम मरकज में, पंजाब में और सारी चीजों पर, यह भी 100% मुमकिन है इस तरह हो जाए, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग बन जाए। और ये भी मुमकिन है कि केपी पर अंडरस्टैंडिंग बने। और इस चीज के बड़े कम इम्कानात है कि कोई ऐसी चीज जो है वो बज़ाहिर ना हो सके। इस पर हम मुशावरत कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द जो है वो पीटीआई की लीडरशिप को भी आगाह करेंगे और मीडिया को भी आगाह करेंगे इंशाल्लाह। सही। अजहर सिद्दीक साहब, मुझे ये बताइए कि आज कमर दिलशाद साहब का, जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उनका बयान आया कि कोई नशिस्त ना जीतने वाली जमात में भी आजाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। ये गालिबन उस पैराए में बात थी कि जमात इस्लामी जो है उसके पास खैबर पख्तूनख्वा में क्योंकि अब कोई नशिस्त नहीं रही, तो इस वजह से गालिबन उन्होंने ये बयान दिया। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? लतीफ खोसा साहब जो कह रहे हैं जहेज के सामान पे अब हम जीत के आ गए हैं, तो अब आप लोगों का बनेगा क्या? देखिए, मैं बताऊंगा आपको, कमर दिलशाद साहब आपको पता है निगरान हुकूमत कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उनका है और वो जहां बैठते हैं हमें भी पता है कहां वो बैठना उठना उनका। लेकिन उन्होंने एक बात जब कह दी कोई नशिस्त नहीं जीतना, इसका मतलब है जमात इस्लामी का जिक्र अगर करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैन कब हुई है? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसने कहा नहीं है अपनी सीटें रख सकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैन नहीं है। उसी प्रिंसिपल को अगर सामने रखें, और मैं बताता चलूं ये आज लगा हुआ था लाहौर हाईकोर्ट में कि जो सेक्शन 215 है ना, ये अल्ट्रा वायरी है आर्टिकल 17 के, यानी वो इंटरेस्ट ऑफ इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। ये दो चीजें हैं जिसमें पहले बैन करने के लिए आर्टिकल 17 लगाता है। तो सियासी जमात बैन कब हुई है? सियासी जमात अपनी जगह पर मौजूद है और हमने ये 15 तारीख के लिए केस किया है। और अब जहां तक सलमान राजा वाला मामला था वो ये था कि फॉर्म 33 में नाम शामिल करें पीटीआई का, वो रिजेक्ट कर दिया।
लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट चले गए, लेकिन ये बड़ी क्लैरिटी है कमर दिलशाद साहब ने, जो मेरी बात जो खोसा साहब बात कह रहे थे, वो बात मैं आज से नहीं कह रहा, आपके साथ कई दफा प्रोग्राम में मैंने ये बात बड़ी खुल के की है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उसकी सीटें मिलेगी। अगर फर्ज करे कोई डाउट भी हुआ तो हमने कोलिशन हमारी आज साथ आ गई, जमात इस्लामी आ जाएगी, तहरीक अब मुत्तहदा मजलिस मुस्लिमीन आ जाएगी, तो इसलिए कोई डाउट। लेकिन एक बात का जवाब मैं देना चाहूंगा, एमक्यूएम में दोस्त ने भी जो कि बात की है, मैं चाहूंगा साथ उसका भी जवाब दे दूं। देखिए, तारीखी तौर पर हमने देखा है कि एमक्यूएम, देखिए इसको सियासी तौर पर समझना है, एमक्यूएम हमेशा एक मफादात की सियासत करती है और हर हुकूमत का वो हिस्सा रहते हैं। ये जो आईनी पैकेज और ये सारी बातें हम अरसाद राह से सुनते आए हैं, 17 महीने ये रहे पीडीएम की हुकूमत के साथ, क्या कर लिया उसने, हमारे साथ रहे, हमारे साथ जो कि हम भी तरमीम नहीं कर सकते थे, हमारे साथ भी वक्त गुजारा। जब देखा कि मफादात कुछ और हैं, इशारे कहीं और से आए हैं, तो उन इशारों पे अमल करते ये चले गए। बाकी अब लोग और बड़ी जबरदस्त फाफर में एक प्रोग्राम सही। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, इसका जवाब मैं उनसे भी लूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में तो हर सियासी जमात जो है वो अपने मफाद के लिए ही करती है, उसका मकसद जो है वो यही होता है कि वो हुकूमत बनाए। अपोजिशन में बैठने के लिए कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ता। एक दूसरे को ब्लेम मत करें ना, फिर एक दूसरे को ब्लेम मत करें। सही, ठीक है। मेरे साथ रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तजा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, जो उसने फैसला किया है वो किस तरीके से सूट करता है। हसन मुर्तजा साहब, आप मौजूद हैं ना हमारे साथ? हसन मुर्तजा साहब, आपको आवाज आ रही है? दोबारा डायल करें हसन मुर्तजा साहब को। इस दौरान जो है वो रेहान हाशमी साहब की तरफ चलते हैं। रेहान हाशमी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं कि आप तो मफादात की सियासत करते हैं, आपका फायदा वहां पे नजर आ रहा है, तो आप चले गए हैं, कहीं भी आएगा नकवी साहब। वैसे तो एक बात बताऊं कि आपने तो वैसे ही इनको बता दिया और शायद इनको मेमोरी रिकॉल करवा दी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि बाकी जमातें या पीटीआई खुद कोई जुमे का खुतबा पढ़ाने के लिए इलेक्शन लड़ी है? ओ भाई, हसूले ओहदा के लिए, हुक्मरानी के लिए, इख्तदार के लिए, हुकूमत बनाने के लिए, तोड़ जोड़ के लिए कर रहे हैं, मिल रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो एमक्यूएम करती है तो क्यों बुरा लगता है भाई? और जहां तक ताल्लुक है एट्रॉसिटीज का, ये इशारे की बात कर रहे हैं, तो 2018 में किसने इशारा दिया था इनको कि हमारी सीटें छीन ली गई? और जिस तरीके से आज ये भागदौड़ बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उस वक्त 2018 में हमारी दुआएं नहीं सुन रहे थे। तीसरी चीज ये कि एमक्यूएम तो वो जमात है कि जिसके अपने सियासी लीगल दफातर बंद हो गए थे, लाशें उठाते रहे, एट्रॉसिटीज, मार्जिनलाइजेशन को सहते रहे, तो ये तीन दहाइयों से तो हम सहते हुए आ रहे हैं। और एक और मेरा नुक्ता ये है कि मैंने अभी आपसे 75 लाख अफराद के इजाफे की बात की है, जिसमें हमें अभी भी एतराज है। तो ये कराची की आबादी को गिनने के मामले को एमक्यूएम ही तो उठा रही थी मुस्तकिल, और उसकी बुनियाद के ऊपर वो मुफाहमत का अमल अगर ये पीटीआई के दोस्त करते तो हम इनको दोनों हाथ से सलाम करते, या कोई और पॉलिटिकल पार्टी करती। और एक और नुक्ता देखें, अगर तो एमक्यूएम का ये नुक्ता गलत है, आप इसको अभी आपके प्रोग्राम में नकवी साहब बैठ के रद्द कर दिया जाए कि हम ये अगर कह रहे हैं कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की रकम अगर अर्बन एरियाज को सिंध में नहीं दी जा रही, तो ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? और अगर गलत हो रहा है तो इसके हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई तरीकाकार वजह करना बुरी बात है। तो या तो आप बोलते कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, हम इसका साथ नहीं देंगे, या अगर आप सही कह रहे हैं तो साथ देना चाहिए, और साथ नहीं देंगे क्योंकि एमक्यूएम कह रही है तो वो अलग चीज है। सही। अच्छा हाशमी साहब आपकी बात का जवाब देना भी चाहते हैं अजहर सिद्दीक, लेकिन पहले मुझे हसन मुर्तजा साहब को शामिल करने दें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। हसन मुर्तजा साहब, मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने जो गुफ्तगू की, जो कैंपेन चलाई बिलावल ने, एंटी नवाज जो वोट है उसको अट्रैक्ट कर रहे थे, शेर खून चूसता है, चौथी बार सिलेक्ट किया जा रहा है, इंस्टॉल किया जा रहा है, और शहबाज शरीफ के मुतालिक तो आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ये लकीर का फकीर है, हमें लगता था इसको काम करना आता है। आज आप उन्हीं को वोट देकर राजी हो गए कि आप उनको हुकूमत में ले आएंगे, वज़ीर आज़म बना देंगे। ये कौन सा तर्ज सियासत है? देखिए, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, आप बता दें कि इस वक्त मुल्क को क्राइसिस से किस तरह निकाला जा सकता है, बताएं। पीपल्स पार्टी को अपना शेयर मांग रही है, कोई पावर शेयरिंग कर रही है, पीपल्स पार्टी को उनसे मफाद ले रही है। इस वक्त मुल्क के अंदर जो क्राइसिस है उसमें अगर हम इस सिस्टम को डिस्टेबलाइज करने की में मददगार साबित हो, फिर हम ठीक है। हम ऑपोजिशन थे, हमारा एक नैरेटिव था, है और रहेगा, जो उनकी
गलतियां थी, कोताहियां थी, उसको पीपल्स पार्टी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में अपना बयान किया, क्या वो गलत है? या आइंदा हम कोई उनमें जम होने जा रहे हैं कि हम उनके बारे में आइंदा अगर वो गलत करेंगे तो हम उन्हें गलत नहीं कहेंगे? सर, जब तक इक़्तिदार में 9 अगस्त तक का ट्रैक रिकॉर्ड पीडीएम बनने के बाद, इक़्तिदार में आने के बाद 9 अगस्त तक तो आपने बिल्कुल कुछ नहीं कहा। 9 अगस्त के बाद राहें जुदा हुई, जुदा होते ही एक दूसरे की ऊपर तनकीद जो है उसके नश्तर बरसाने शुरू हो गए। हमने देखा कि हनीफ अब्बासी साहब ने बैठकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा भुट्टो मर गया है। फिर वहां से सिंध से क्या जवाब आए? बात यह है कि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट्स को वोट मिला है उसमें इमरान खान का वोट बैंक जरूर शामिल है, लेकिन बहुत सारे लोग उन्होंने पाकिस्तान के इस तर्ज सियासत को मुस्तरद किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना बड़ा नुकसान किया। इतनी बड़ी सियासी जमात पंजाब में, इतनी बड़ी प्रेजेंस रखने वाली, वो आज नून लीग के साथ दोस्ती करने की वजह से ही यहाँ पर खड़ी है ना। देखिए, हमारा यकीनन नुकसान हुआ है, पॉलिटिकली हमने नुकसान किया है, लेकिन मुल्क के वसीतर मफाद में जो फैसले होते हैं उससे नुकसान हो या फायदा हो, आज पीपल्स पार्टी जो है वो ना हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ जा रही है, उसको भी हम कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, ना हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, ना खरीदो फरोख्त में हिस्सेदार बन रही है। आज भी आप खुश नहीं है। सर, जो खरीद रहे हैं उनको वोट तो दे रहे हैं। सर, मेरी यार सुने ना, हमारे पास क्या ऑप्शन है? मैंने तो आपसे पूछी है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको सामने रख देता हूँ, आप बता दें कि ये बात दुरुस्त है कि नहीं, कि जिस को इलेक्ट किया है, अगर आजाद के तौर पर अगर आपको इखलाकन की बात मालूम है कि वो पीटीआई बैक्ड थे, खैबर पख्तूनख्वा में उनको ना छेड़ा जाए और यहां पर उनको एक तगड़ी ऑपोजिशन करने दी जाए। आप लोगों के पास नंबर तो पूरा है, आप उनके आजाद उम्मीदवारों को तोड़ने के लिए जो अटेम्प्ट कर रहे हैं आप उनका साथ दे रहे हैं ना। आप उनको ये बताएं। आप गलत कह रहे हैं। आप अपना जो है उसको जरा देखें कि आप कह क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। भाई, हम ये कह रहे हैं, हम तो कहते हैं कि पीटीआई का मैंडेट है, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, हुकूमत बनाए। हमने कल हमारी सीईसी हुई, उसमें हमने ये फैसला किया कि हम कमेटी बनाते हैं जो सारी पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग करेगी और बेहतरी की तरफ हम कोशिश करें कि हम निकले। साथ ही खान साहब का बयान आ गया जी कि हम पीपल्स पार्टी से बात करना ही नहीं चाहते, हम उनको साथ मिलाना भी नहीं चाहते। अब हम तो नहीं कह रहे कि हमें मिलाएं, हम कहते हैं कि हुकूमत बनाए, जो भी बना सकता है बनाए। पीपल्स पार्टी उसी का साथ भी देगी, उसको वोट भी करेगी और उससे लेगी भी कुछ नहीं। आप कह रहे हैं कोई हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा है तो आप उसका साथ दे रहे हैं। पीटीआई बनाती नहीं है, नून लीग बना रही है, वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, तो आप उससे उनको लाइन पे लें, उनसे बात करें और अगर वो कोई जवाब दे तो वो दे ना। हम तो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कर रहे, हम तो उसका हिस्सा नहीं है। हम इस मुल्क को क्या बंदगली में ले जाके छोड़ दें? हम इस मुल्क को मजीद तबाही की तरफ लेकर चले जाएं? ये मुमकिन नहीं है। यानी आप उस सफ में खड़ा, मैं आपकी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड, बैकग्राउंड में हर चीज को मद्देनजर रखते हुए बात कर रहा हूं। मैं एक आइन की खालिक जमात के रुकन से बात कर रहा हूं। मैं जमहूरियत के और जमहूरी असूलों के लिए खड़े रहने वाले लोगों के नुमाइंदे से बात कर रहा हूं। अगर आपकी जमात ये समझती है कि आप भी तो इत्तेहादी बन रहे हैं ना, आप भी तो वोट दे रहे हैं, तो वो वोट अगर उन लोगों का भी लेना चाह रहे हैं जिन्होंने इमरान खान के नाम पर वोट दिया है, तो आपके लिए ये काबिल कबूल है। आपका नंबर आने से उनका नंबर पूरा हो जाता है ना। देखिए, हम हरगिज ये नहीं कहते कि वो उनका वोट तोड़े। हमने उसकी भी मजम्मत की है कि किसी के वोट को नहीं छेड़ना चाहिए। जो मैंडेट जिसने कौम ने दिया है उसको उसके मैंडेट के मुताबिक काम करना चाहिए। कतन उनका वोट नहीं तोड़ना चाहिए। हम तो यही कह सकते हैं ना, उसकी मजम्मत कर सकते हैं उस अमल की। एग्जैक्टली मैं यही चाहता था कि आप इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे। बहुत ही अहम मामलात, खैबर पख्तूनख्वा जो अली अमीन गुंडापुर की चॉइस है वो और पीपल्स पार्टी जो कुछ मांग रही है, इसमें ये एक वीक कोलेशन कैसे चल सकेगी, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।